राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन राहुल के फूफा जी अपने लड़के के साथ उनके घर आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में एसी नहीं है क्या? भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। तभी राहुल के फूफा जी अपने बेटे से बोलते हैं कि अपना सारा सामान राहुल के कमरे में ले आओ। राहुल और सीमा चुप रहे, क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए ही रहने आए थे। फूफा जी को राहुल के घर 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से, माँ, फूफा जी कब जाएंगे और हमें कब तक ऐसे ही हॉल में सोना होगा? अब नहीं सोया जाता हमसे हॉल में। बेटा, वह हमारे मेहमान हैं। हम उनसे इस तरह जाने को तो नहीं कह सकते। अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें बुरा लग सकता है। वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका लड़का सारा दिन घर में ऊधम करता रहता है। कल तो उसने सोफा ही फाड़ दिया। राहुल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए, तुम उसे यह सब करने से रोकती क्यों नहीं हो? फूफा जी जब से आए हैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाने को बनवाते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी को सारा दिन तो रसोई में ही हो जाता है। मैं अभी फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जा रहे हैं। फूफा जी, आपको 1 महीना हो गया। आपकी नौकरी की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। आप अपनी नौकरी पर वापस कब जा रहे हैं? राहुल, मैंने तो नौकरी कब की छोड़ दी। अब मैं तुम लोगों के साथ यहीं रहूंगा और यहीं कोई छोटा सा काम शुरू करूंगा। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं। फूफा जी की बातों को सुनकर राहुल हैरान रह गया। राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। तब सीमा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। रात में फूफा जी का लड़का छत पर खेल रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वह फूफा जी के पास भागता हुआ आया। मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी वहां चुड़ैल आ गई। फूफा जी, तुम में से पहले मेरा खाना कौन बनेगा? फूफा जी बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। सीमा का चुड़ैल बनकर फूफा जी को डराने वाला आइडिया काम कर गया।